मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अस्तित्व की बड़ी कृपा होती है, तभी ध्यान का प्रभु मौका देते हैं और तभी ध्यान समाधि में हमारी रुचि लग जाती है। ध्यान समाधि में आपकी रुचि लगे कैसे, इसके लिए आज हम आपको सम्मोहन का आज ध्यान करावेंगे। जिस सम्मोहन के द्वारा ध्यान में आपकी रुचि लगेगी और जीवन के रहस्य को आप समझ पाएंगे। जीवन एक रहस्य से घिरा हुआ है। हम दो कारागृह के भीतर बंद हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। इस दोनों के पार जाने का क्या उपाय? वो बोल रहा था, दोनों के पार जाने के लिए अस्तित्व ने हम लोगों के बीच में परम गुरु ओशो को भेजा। अभी ओशो का युग चल रहा है। ध्यान समाज से विदा हो चुका था। परम गुरु ओशो ने जन जन तक ध्यान को फैलाने का मार्ग दिया और यह भी कहा कि अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आप स्वयं को जान सकते हैं और इसके लिए बड़ी ऊर्जा की जरूरत है, पूरे समर्पण की जरूरत है। समर्पण आपके भीतर है तो एक दिन में ध्यान की गहराई इतनी लग जाएगी कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह पर आना सफल हो जाएगा। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ऑनलाइन ध्यान का मार्ग देकर घर घर में ध्यान पहुंचे, इसका द्वार उन्होंने खोला। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि सम्मोहन के द्वारा ध्यान की गहराई में हम कैसे जाते हैं। सम्मोहन पहले है क्या? तो सम्मोहन जो है, पहले मन को जानना। शरीर से तो हम परिचित हैं, इसके द्वारा हम जीवन में अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लेंगे कि सांस जब मेरे अनुसार नहीं चलती है, हृदय मेरे अनुसार नहीं धड़कता है, तो यह अस्तित्व ही शरीर का उपयोग कर रहा है। और गुरु मार्ग है, गुरु आपको बताता है कि आप हैं कौन। आज मेरे गुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाता। जिसके जीवन में गुरु है वह उसको मार्ग बताता है, जीवन जीने की कला। बाहर की यात्रा से तो हम परिचित हैं, लेकिन भीतर की यात्रा से हम परिचित नहीं हैं। भीतर की यात्रा में जाने के लिए गुरु ही आपको मार्ग देता है। गुरु आपको बताता है कि भीतर में आप कैसे जाएंगे, भीतर की यात्रा में कैसे आप रास्ता तय करेंगे। तो कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। मन बड़ा होशियार है, यह तुरंत आपको एक विचार से दूसरे विचार पर ले जाएगा, एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम पर ले जाएगा। लेकिन गुरु मन को पकड़ने की विधि देता है। पकड़ना तो आप ही को होगा, लेकिन गुरु आपको बताता है
कि पहले मन है क्या। तो इस शरीर को तो आप देख रहे हैं, इस शरीर में स्थित 7 चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो शरीर का नियामक है। उसे 2 अंगुल ऊपर ज्ञानेंद्रिय के केंद्र पर स्वाधिष्ठान चक्र है या भोग का नियामक है तंत्र योग। नाभि के पीछे थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र या सांस का प्राण का नियामक है। और हृदय चक्र पर जो दोनों हृदय के बीच में है, आज वहां हम लोग ध्यान करके जानेंगे, क्योंकि मन चेतन और अवचेतन 2 भागों में बटा हुआ। हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर 88% मन अवचेतन में है, जो भिन्न भिन्न जन्मों का अनुभव लिए हुए है और वह बड़ा शक्तिशाली है। उस हृदय चक्र के ऊपर में है विशुद्ध चक्र, यहां 10%, 12% ही मन है। इसी के सहारे जीवन का सारा कार्यक्रम चलता है। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, और आज के सम्मोहन ध्यान में अगर आप पूरी तरह सहयोग करेंगे, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर स्वाद नहीं ले पाएंगे। आप अगर सहयोग करेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आप बढ़ेंगे, तो फिर अवचेतन मन को भी आप अपने नियंत्रण में करेंगे। अवचेतन मन आपका साफ हो जाएगा और फिर मन पर आपका नियंत्रण होगा। इसके लिए आपको जीवन में एक चीज को देखना होगा कि विशुद्ध चक्र के ऊपर दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र है या ध्यान का केंद्र है, ध्यान योग। यहां पर हम ओंकार को सुनते हैं। नीचे का 5 चक्र जो है वह संसार है। ऊपर का 2 चक्र दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र और शिखा के पास ऊपर में सिर के ऊपर यह सहस्रार चक्र, यह अध्यात्म। इसका मजा लेने के लिए कि अध्यात्म है क्या, अध्यात्म की गहराई में हम कैसे जाएंगे, भीतर की यात्रा में हम कैसे उतरे। तो मन जो यह 2 हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन, इस अवचेतन मन को अगर आपने समझ लिया, अवचेतन मन की गहराई में आप गए, तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो महि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपका मन निर्मल हो जाएगा, भूत और भविष्य से आप अलग हट जाएंगे। वर्तमान में आप जैसे ही आएंगे, ध्यान यहां से शुरू हो जाएगा। साथ ही जो है शरीर हम नहीं है, यह परमात्मा का मंदिर है, इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, यह भाव में डालना होगा। मन हम नहीं है, मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, यह भी भाव में डालना होगा। अब अवचेतन से आप बड़ा सहयोग लेंगे। एक और बात जानेंगे
हृदय चक्र पर जो अवचेतन मन है, यह सकारात्मक कल्पना को सुनता है, नकारात्मक को नहीं। सकारात्मक कल्पना है कि हृदय चक्र पर आप ध्यान करके डालेंगे कि मैं ध्यान को उपलब्ध हो गया हूं, मैं समाधिस्थ हो गया हूं, मुझे ओंकार 24 घंटा स्मरण में रहता है। यह सकारात्मक कल्पना है। और जैसे ही डालेंगे कि ध्यान मेरा घटित नहीं होता है, अवचेतन मन नहीं को नहीं सुनता है और आपका ध्यान जो है नहीं लगेगा। जैसा भाव करेंगे आप वैसा ही हो जाएंगे। पतंजलि कहते हैं कि भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस भाव को मजबूत बनाने के लिए अवचेतन मन आपका सहयोगी होगा। 90% बीमारी अवचेतन मन की कमजोरी के चलते है कि आप पहले ही सोच लेते कि हम बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो बीमार हो गए। अगर भीतर में आप डालते हैं कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, इस भाव को अगर आप गहराई से डालते हैं, खूब गहराई से डालेंगे, तो आप सचमुच एक स्वस्थ शरीर के मालिक बनेंगे। और स्वस्थ शरीर आपका आज्ञाकारी ज्यादा होता, और स्वस्थ शरीर आपकी आज्ञा को नहीं मानता, वह कमजोर हो जाता। अमेरिका में एक डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता था, जो भी रोगी आता उसको दिमाग में डालता, अवचेतन में डालता कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, इसको बार बार दिमाग में डालता। और ऐसा करके बहुतों से क्रॉनिक डिजीज को भी उसने ठीक किया। आप अपने जीवन की यात्रा में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सकारात्मक तत्व को कल्पना के सहारे डालेंगे। जैसे आप मोटे आदमी हैं, तो अगर आप डालते चाहते हैं कि मोटापा घट जाए, घट जाए, घट जाए, तो बढ़िए जाए। लेकिन हृदय चक्र पर ध्यान करके डालेंगे, मैं बिल्कुल सामान्य वजन का व्यक्ति हो गया हूं, मेरा वजन बिल्कुल सामान्य है और इतना स्वस्थ है कि मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। इसको कम से कम दिन में 5 बार डालेंगे, आप कम ही समय में बिल्कुल मोटापा से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से जीवन में जो कुछ भी डालते हैं, आप उसी के अनुसार के हो जाएंगे। अब जैसे अमेरिका में एक महिला थी, नाम था उसका डॉक्टर रोंडा बायरन। उसने मां से कहा कि मां, मैं फिल्म बनाऊंगी और उसे बहुत धन कमाऊंगी, लाखों डॉलर धन कमाऊंगी। मां ने कहा कि बेटी, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। कहा देखना मां, मैं ऐसा करके दिखलाऊंगी। उसने अपने 2-4 साथी को चुना, दिन में 5 बार 2-2 मिनट के लिए हृदय चक्र पर ध्यान करके गहराई में जाकर के डालती थी कि मैं जीवन में जो चाहूं वह बन जाऊं, इसके लिए मुझे फिल्म बनानी है द सीक्रेट।
सेक्रेट फिल्म हमारी तैयार हो गई है, लाखों लोग इसको देख रहे हैं और बहुत धन मुझे इसे मिल रहा है। वह 2, 4, 10, 20 की संख्या में हो गई। ऐसा सबों ने मिलकर के डाला। कुछ दिनों के बाद में कोई फिल्म एक्ट्रेस वहां फिल्म निर्माता आया, कुछ लोगों को अपने फिल्म में शामिल होने के लिए कहा, तो इसमें से 20 महिला शामिल हो। यहां उसने सीखा, सहयोग किया, फिर उसी के सहारे वह अपने ढंग से फिल्म की तैयारी में लग गई और सचमुच द सीक्रेट फिल्म बहुत कमाई, उसने बहुत धन कमाया। तो ये ख्याल कर लेंगे कि अवचेतन मन में सकारात्मक भाव डालेंगे, नकारात्मक भाव नहीं। एक आदमी जंगल में घूमते घूमते पेड़ के नीचे चला गया, रात्रि में वहीं लेट गया। लेटा हुआ था, सोचा कि घर पर रहता तो मैं एक पलंग पर सोता, पलंग भी लग गई। सोचा कि घर पर रहता तो यह भोजन करता, वह भोजन भी उसके पास पहुंच गया। कहा कि हा इतना सुंदर व्यवस्था हो रही है, लगता है कल्प वृक्ष है, तो परियां यहां पर नृत्य करे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो परियां सब नृत्य करने लगी। धीरे धीरे वह डर गया और डर से उसने कहा कि कहीं मैं ऐसे पेड़ के पास तो नहीं आ गया हूं जहां भूत प्रेत रहता। जैसे ही भूत प्रेत का भाव किया, बहुत सारे भूत प्रेत वहां पर आ गए और डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में हमें देखना होगा कि जीवन की यात्रा में हम कैसे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, जीवन को कैसे हम सुंदर बनाते हैं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए आप स्वयं जीवन की यात्रा में चलेंगे और आपको स्वयं सुंदर बनाना होगा। गुरु सहयोगी होता है, लेकिन ऊंचाई को आपको खुद प्राप्त करनी होती है। जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेंगे, लेकिन बनने के पीछे भाव को हम मजबूत कैसे करेंगे। तो भाव को मजबूत करने के लिए आज हम लोग सम्मोहन की यात्रा में चलेंगे और इतना प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी कहा जा रहा है आप सहयोग करेंगे, अपनी बुद्धि उसमें नहीं लगावेंगे, अपना कोई विचार नहीं डालेंगे। जैसे जैसे कहा जा रहा है उस गहराई में चलेंगे। उस गहराई में जाने के बाद तब आपसे कहा जाएगा कि आप जीवन में जो बनना चाहते हैं आप उसमें डालिए, लेकिन पहले आपकी यात्रा सम्मोहित हो जाए, ताकि आप हृदय चक्र पर उतर करके पूरी गहराई में आप जा सके। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। हम सबकी आंखें पहले ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। जब तक शरीर काम करेगा बैठेंगे, शरीर काम नहीं करेगा तो लेट जाएंगे। लेटने के लिए भी कहा जाएगा, लेकिन तत्काल बंद आंखों से 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
गहरी लंबी सांस। ओ पूरी तरह से समर्पण भाव, सिर्फ आप रहें, आपके सिवा कोई न रहे। भीतर में बंद आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं, आप भीतर में बंद आंखों से देखिए। कौन देख रहा है? भौतिक आंख हमारी बंद है। जो देख रहा है वही हमारा चैतन्य, वही हमारी आत्मा की आंख है। क्या देख रहा है? भीतर के शून्य को देख रहा है। अंधेरा है, अंधेरा में तैरता हुआ प्रकाशीय कण है। आप उस बिंदु को पकड़ लीजिए कि जो देख रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 3 तल आपको मिलेंगे। शरीर यहां पर नहीं है, शरीर यहां पर शून्य हो गया। आंख बंद है, शरीर शून्य हो गया। मन है जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है। मन भगवान विष्णु की माया है और इसी के सहारे आप स्वयं के तल पर जाएंगे। इसी के सहारे अब चेतन की गहराई में जाएंगे। मन को देख लीजिए, जहां विचार का आना जाना है, विचार के साथ आकार भी आता है। और एक ऐसा तल भी मिलेगा जहां कोई विचार नहीं आ रहा है। जहां कोई विचार नहीं आ रहा है, वह हमारी आत्मा का क्षेत्र है, वही हमारा वास्तविक घर है। इसी घर में ठहरने के लिए अब चेतन के सहारे स्वयं के साथ जीने का मजा लेने का आज मौका है। इसी तल पर ओंकार की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। इसी तल पर आप जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, निर्विचार अवस्था में ठहरेंगे, तो निर्विचार अवस्था में ठहरना ध्यान है। लेकिन यहां पर जब ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लगे, ऐसी आवाज इसमें कोई टूट नहीं, उसको जब सुनेंगे तो तथाता की स्थिति आएगी। आप बहुत ही प्रेमल हो जाएंगे। यहां पर लगेगा मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। यह संपूर्ण संसार हमारा ही फैलाव है, सब में मेरा ही रूप है। इस ओंकार के तल पर हम सभी एक हो जाते हैं। बाहर के सांसारिक तल पर हम सभी अलग अलग हैं। भीतर के शून्य के तल पर, निर्विचार के तल पर, ओंकार के तल पर हम सभी एक हो जाते हैं। यहां पर एक साक्षी का भाव, विचार और निर्विचार दोनों को देखना। विचार आ गया, देखेंगे, वो हट जाएगा। फिर निर्विचार में जल चले जाएंगे। भीतर का शून्य अनंत है। उस तल में हमारा जब प्रवेश हो जाता है, ओंकार की ध्वनि में हम ठहर जाते हैं, तो इसी तल पर हमारी समाधि लग जाती है।
ध्यान हमारा प्रयास है, समाधि परमात्मा का प्रयास प्रसाद है। आप प्रेमल जब हो जाएंगे, इतना प्रेमल कि इस दुनिया में आपका दुश्मन कोई नहीं दिखे, इतना प्रेमल कि सब में आप अपना ही रूप देखेंगे, इतना प्रेमल कि ईशावास्याम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत, यह पूरा संसार सब गोविंद है, सब गोविंद है के रूप में है। पूरा ब्रह्मांड गोविंद का ही फैलाव है। थोड़ा सा आकार, पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे, नक्षत्र बहुत थोड़ा है, यह महाशून्य बहुत बड़ा है। सब में ओंकार गूंज रहा है, ओंकार अचल है। इस ओंकार की ध्वनि से जब प्रेम हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सीखने के लिए मिला है, जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक की स्थिति है। महाजीवन जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, या दूसरे के हाथ में है, या भगवान शिव के हाथ में। शिव लोक में जाना आना, जाना आना होगा, लेकिन एक है परम जीवन जो आपका चुनाव है। जब चुन लीजिए इस परम जीवन को, परम जीवन जब आप ध्यान करते हैं, निर्विचार में जाते हैं, ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, ओम को जानते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, अब यहां से भक्ति शुरू होती है। जब तक मन है तब तक भक्ति नहीं है, मन हटेगा तो भक्ति शुरू होगी। इस निर्विचार के तल पर ठहरने में आज का ध्यान, अवचेतन ध्यान आपका बड़ा सहयोगी है। तो हम लोग दोनों हृदय के बीच में आ जाएं। सांस गहरी और लंबी करेंगे। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके, धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। दोनों हृदय के बीच में प्रकाश को देखिए। पहले अनाहत चक्र पर दोनों हृदय के बीच में एक प्रकाशीय बिंदु बनाए, रीढ़ की हड्डी के बीच में। पहले यहां पर स्थिर हो जाएं। अब सांस को खींचकर हल्का रोकेंगे और छोड़ेंगे।
अंतःकुंभाग, इनहेल, थोड़ा सा खींच करके रोकिए, गहरी लंबी सांस खींच करके रोकिए और छोड़िए। ध्यान दोनों हृदय के बीच में, रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रकाशीय केंद्र पर ध्यान को बिल्कुल स्थिर करें। प्रकाशीय केंद्र यहां बनावेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, तुम अपने को हमेशा प्रकाश समझो। जन्म से शरीर मिला है, मृत्यु ले लेगी, अब शरीर नहीं है। आप बंद आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, शून्य देख रहे हैं, यही आपका अपना घर है। अपने घर में एक प्रकाश के रूप में आप हैं। वहीं पर एक ओंकार की ध्वनि भी गूंज रही है। प्रकाश और ओंकार, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप से आपका प्रेम हो जाए, ध्यान गुरु का इतना ही उद्देश्य है। आगे फिर ओंकार कर लेता हूं, लेकिन ध्यान में बैठना, भीतर के केंद्र में स्थित होना, यह प्रयास तो साधक को ही करना पड़ेगा। आप भीतर के प्रकाशीय बिंदु में आप प्रवेश करें, बड़ी तेज गति से प्रवेश करें, वायुयान की गति से आप प्रवेश करें। बहुत तीव्र गति से आप प्रवेश करते जा रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं। जिस तरह से तीव्रतम गाड़ी पर आज तक चढ़े होंगे, चारों तरफ पेड़ पौधे को पार करते हुए आप तेजी से बढ़ रहे हैं। आप वैसे ही भीतर में प्रवेश करते जाओ। वायुयान पर भले ही ना चढ़े हो कि अभी, लेकिन चढ़ जाए। मन रूपी वायुयान पर चढ़ जाओ। बड़ी तीव्र गति से शून्य में घुसते जाए, घुसते जाए, घुसते जाओ। पूरा सहयोग करेंगे, सिर्फ घुसने में ध्यान देंगे कि हम प्रवेश करते जा रहे हैं। दिव्य सरसराहट के साथ आप जा रहे हैं। इस प्रवेश करने के सिवा कुछ भी नहीं बचे। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। बाहर की यात्रा में आप सबके सहयोगी हैं, आप सब आपका सहयोगी है, लेकिन इतना अभी जान जाए, जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। वही स्वाद अभी आप ले रहे हैं। मरो हे जोगी मरो, मरण बरो है मीठा, असमरनी मरो, जस मरनी मर गोरख दीठा। मृत्यु के बाद यही सब दृश्य आता है, उसको आप देख लीजिए। अभी जीवित मरिया भवजल तरिया, जीते जी मृत्यु का बोध हो जाए, भवसागर से आप पार कर जाएंगे। मौत का भय मिट जाएगा। मृत्यु से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक आप शरीर के तल पर हैं, मृत्यु का भय बना रहेगा। ओंकार के तल पर हैं, मृत्यु का भय मिट जाएगा। ओंकार को सुनते हुए जो शरीर को त्याग करता है, उसे संत लोग लेने के लिए आते हैं, हर वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में ले जाते हैं। उसे बार बार इस पृथ्वी पर अब नहीं आना पड़ता। वह शिव लोक से अब विष्णु लोक में चला गया। वह बहुत सोच समझ करके जब इच्छा होती है पृथ्वी ग्रह पर लोगों को कुछ देने के लिए, करुणा वश पृथ्वी ग्रह की यात्रा करते हैं, विजिट करते हैं, मजा लेने के लिए आते हैं।
और उसका मार्ग यही है कि अभी आप घुसते जाओ, बड़ी तेजी से घुसते जाओ। अब सांसें रुक गई है, आप जा रहे हैं सीधे, सांस का आपको ख्याल नहीं है, सिर्फ प्रवेश करने पर ध्यान है। पूरा एकदम घुसने पर ही ध्यान रखें। हृदय चक्र से आप भीतर में प्रवेश करते जा रहे हैं, यही अवचेतन मन का क्षेत्र है। अभी आपका अवचेतन बिल्कुल खाली है। अनंत जन्मों का जो भाव इसमें था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इस ध्यान से वे सभी विदा हो गए हैं। आप भीतर में प्रवेश करते जा रहे हैं। पूरा सहयोग। डर के मारे अगर आंखें खुल गई तो यह जीवन की बाजी आप हार गए। जो कुछ समय के लिए ध्यान के लिए आंख बंद नहीं कर सकता है, यह जीवन की अंतिम यात्रा है, मोक्ष। इसको काफी ऊर्जा चाहिए। भीतर से आप प्रेमल नहीं है तो आपको कठिनाई होगी, लेकिन इस कठिनाई के गेट को किसी जन्म में तो पार करना ही है, तो अभी क्यों नहीं कर जाए? क्या इतना भी ताकत नहीं रखते हैं कि आंख को हम कुछ समय के लिए बंद कर लें? इतनी हिम्मत रखिए, कबीरा सौदा राम सौ बिन सिर कटे न होए। जो हिम्मती लोग हैं वही ध्यान की यात्रा में आते हैं। कार डरपोक ध्यान की यात्रा में नहीं आ सकते। कार डरपोक नहीं बने, कभी न कभी तो इस यात्रा से गुजरना ही पड़ेगा, तभी क्यों नहीं। ये चलते पूरी क्षमता के साथ भीतर में घुसने पर ध्यान दीजिए। लगातार घुसते जाए, घुसते जाए, घुसते जाए। यात्रा नीचे की गहराई में कर दीजिए। हृदय चक्र से नीचे की गहराई में जा रहे, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा। उस अंधेरा की गहराई में आप घुसते जा रहे हैं। अंधेरा की गहराई में नीचे के तल में घुसते जा रहे हैं। देखते जाए भीतर में, कहीं कुछ नहीं है, आप सिर्फ घुसते जा रहे हैं। अनंत गहराई में जाने के बाद में भगवान शिव का मंदिर दिख गया। आप वहीं अब बैठ गए। चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा आप पर बरस रही है। आप भगवान शिव आपको ध्यान सिखला रहे हैं। भीतर देखिए, आप जीवन में जो बनना चाहते हैं इसमें डालिए। विद्यार्थी जीवन में देखेगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। सारी दिव्य आत्माएं अपनी ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है।
हर परीक्षा में हम अव्वल आ रहे हैं। देखिए, हर परीक्षा में आप फर्स्ट कर रहे हैं, प्रथम आ रहे हैं। आप चुनाव कर रहे हैं कि किस काम में हम जाएं, किस तरह की सेवा में जाएं। यह भी भाव कीजिए कि हम बहुत पढ़ करके बहुत धन अर्जित किए हैं। बहुत बड़ा बड़ा स्कूल खोले हुए हैं। कई फैक्ट्री के हम मालिक हैं। चारों तरफ मेरा शोहरत है, चारों तरफ मेरी प्रशंसा की जा रही है। इस संसार को सुंदर बनाने में हमारी ऊर्जा जा रही है। सभी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। सभी लोग उद्योग में लगे हुए हैं। देखिए, आप पर लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं। आपकी जय जयकार हो रही है। इसके पीछे आपका अनंत परिश्रम है, अथक परिश्रम। आज भगवान शिव की तरह, भगवान विष्णु की तरह, भगवान ब्रह्मा की तरह 24 घंटा आप संघर्षरत हैं। सोने पर भी योग निद्रा में सोते हैं। इतनी आपकी ऊंचाई है। जो धन कमाना चाहते हैं सिर्फ धन के पीछे, वे पॉजिटिव रूप में देखेंगे कि जोरवादी बुद्धा, हम भीतर से बुद्धत्व की प्राप्ति कर चुके हैं, बाहर में बहुत संपन्न है। चारों तरफ से धन हमारे मोबाइल पर आ रहा है। चारों तरफ मेरा कार्यक्रम फैला हुआ है। जो ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, चौथेपन की स्थिति में हैं, वे देखेंगे कि हम पूर्ण रूप से गोविंद के चरणों में समर्पित हैं। वे देखेंगे भगवान विष्णु की ऊर्जा हमें प्राप्त है। हम संतों के बीच में हैं। सारे संत हमें ओंकार का ज्ञान दे करके ओंकार में स्थित कर दिए। ओंकार को सुनते सुनते हमारी समाधि लग जाती है। ध्यान समाधि में कम से कम प्रतिदिन 3 घंटा का हम समय देते हैं। ऐसे समय काफी है तो और भी ज्यादा समय देते हैं। ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते करते ओंकार की ध्वनि को हम सुनते हैं और समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। देर तक, आधा घंटे तक भ्रामरी प्राणायाम करते करते भीतर से ओंकार की ध्वनि स्वतः तेज हो जाती है। ओंकार को सुनते सुनते समाधि में हमारा प्रवेश हो जाता। वे उसमें डालेंगे, पूरी गहराई के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ डालेंगे। जितने भी लोग ध्यान के तल पर अभी पहुंचे हुए हैं, वे भले ही दूर दूर हैं, लेकिन सम्मोहन का तल सबका एक है। शून्य का तल सबका एक है।
साक्षी का तल सबका एक है, ओंकार का तल सबका एक है। इसको कहते हैं अद्वैत। अब यहां हम लोग दो नहीं बचे। हम अद्वैत की स्थिति में हैं, यह भी देखेंगे। साच कहो सुन ले हूं सब है, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हें ही प्रभु पायो। जिनके प्रति हमारे मन में दुश्मनागत का भाव है, हम देखेंगे अरे वो तो गोविंद है, गोविंद से कैसी दुश्मनागत, गोविंद से कैसा द्वेष, कैसा विरोध। सौ तीरथ जाने के बराबर एक बिछड़ा हुआ यार मनाना। कोई नहीं बोलता हो तो स्वयं टोकिए, अपनी गलती पहले ही महसूस कर लीजिए। लाभ से कहते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं पहले ही हारा हुआ व्यक्ति हूं। अहंकार ऊंचा दिखलाता है कि तुम ऊंचे हो, ध्यान समर्पण सिखलाता। समर्पण का भाव इतना गहन कीजिए, इतना गहन हो जाए, कुछ सम्मोहन में जो भी डालेंगे वही हो जाएगा, जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। इस भाव की गहराई में आप प्रवेश करें। जिनको बैठने में कठिनाई है वे लेट जाएं। जो भी जगह हो उसमें आप लेट जा सकते हैं। कुछ दूरी बनाकर चेहरा आकाश की ओर कर लीजिए। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, हाथ शरीर से थोड़ा अलग, और भीतर आप झांके। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। आप देखें शरीर शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से भीतर में जहां देख रहे हैं वहां शरीर नहीं है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर मिटते मिटते बिल्कुल मिट गया, शरीर शिथिल हो गया। खूब प्रेम से भीतर देखेंगे, यहां शरीर अब नहीं है। मन शांत हो रहा है। आप देखें मन में कोई विचार नहीं है। आप इतने प्रेमल हो गए हैं कि आप स्वयं ही गोविंद हैं। जीवो ब्रह्म हो न चापर। शंकराचार्य कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। आप ही राम है, आप ही कृष्ण है, आप ही दुर्गा है, आप ही सरस्वती है। सबका तल एक है, ओंकार का तल। आप उस ओंकार के तल पर है। मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दीजिए। मन सीता है, ओंकार राम है। राम और सीता को मिला दीजिए, उनका प्रेमालिंगन देखिए, उनका मिलन देखिए। उस प्रेमालिंगन में अपने को मिटा दें। मन शांत हो रहा है। अब कोई आकार भीतर नहीं बचा। मन शांत हो गया। यही निर्मल मन है, जहां कोई विचार नहीं है। अब आप स्वयं के तल पर चले गए, स्वयं से मिलने के तल पर चले गए।
देखिए आप कितना विराट हो गए। शरीर के तल पर आप क्षुद्र हैं, मन के तल पर, निर्मल मन के तल पर, निर्विचार के तल पर पूरे ब्रह्मांड में आप फैल गए। यही आपका वास्तविक घर है। राम और सीता की ऊर्जा में आप विलीन हो गए। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्त वाचा, खुद को मिटाइएगा तो आप चारों तरफ फैल जाएंगे। अहंकार हटा कि आप ब्रह्म हो गए, आत्मा के तल पर चले गए। अहंकार जब तक केंद्र में है आपको कहेगा क्या तुम सबसे महान हो, तुम भगवान से भी बड़े हो। मन शांत हो गया, मन मिट गया, मन ओंकार में मिट गया। अब आप और भीतर चलें। सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो गई। आप तीनों के प्रति साक्षी हैं, भीतर से देखने वाले। शरीर नहीं है, शरीर शिथिल हो गया, मन मिट गया, ओंकार में मिट गया। सिर्फ ओंकार की ध्वनि है, परम प्रकाश है, निर्विचार है। मन शांत हो गया है, सांसें बिल्कुल धीमी है। अब इसी ओंकार को दे सुनते सुनते, इसी निर्विचार अवस्था में ठहरते ठहरते समाधि में आपका प्रवेश हो जाए। हरिओम तत्सत।